आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बयान करेंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। मोजज़ा सिर्फ़ वो नहीं जो वक्त नबुव्वत में हो, मोजज़ा वो भी है जो हक़ की राह में कुर्बानी देकर दिलों को झंझोड़ दे, ज़मीन को हिला दे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मोजज़ात सिर्फ़ तारीख़ का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हकीकत हैं। कभी उनके नाम से शफा मिलती है, कभी उनकी खाक से दवा बनती है और कभी आसमान खुद गवाही देता है। ये कुर्बानी मोजज़ा है, ये हुसैन है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से वाबस्ता कई करामात और रूहानी वाक़यात तारीख़ और रवायात में मौजूद हैं, जिनसे उनकी अज़मत, सदाकत और क़ुर्ब इलाही का इज़हार होता है। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में लिया। हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने कहा, या रसूलल्लाह, बच्चे का नाम तजवीज़ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फ़रमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है इस बच्चे का नाम हुसैन रखिए। हसन और हुसैन के नाम अरब में मारूफ ना थे। ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है कि हुसैन का नाम अल्लाह ने रखा। हमें बहुत सी मस्तनद अहादीस और रवायात से मालूम होता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन की वलादत के मौके पर ही बता दिया गया था कि हुसैन को नाहक शहीद कर दिया जाएगा। मुस्नद अहमद, तबरानी, सही मुस्लिम, सही बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को गोद में लिया और रोने लगे। जब सहाबा ने रोने का सबब दरियाफ्त किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये बेटा एक दिन मज़लूम शहीद किया जाएगा और मेरी ही उम्मत के लोग इस पर जुल्म करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आंसू एक पेशीन गोई भी थे और मुज्जा भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी उम्मे सलमा को सुर्ख रंग की मट्टी दी और फरमाया, ये मट्टी मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी है, इसको शीशी में संभाल कर रखो। ये मट्टी मक्तले हुसैन की है। जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। ये एक रूहानी मोजज़ा था जो कई सहाब ने रवायत किया है। एक बार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कुश्ती देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई हसन को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, हसन हुसैन को आगे से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। आपकी बेटी फातिमा हसन और हुसैन की वालदा ये सब देख रही थी। फरमाने लगी, बाबा, हुसैन छोटा है, आपको हुसैन का साथ देना चाहिए। तो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, वो हुसैन का साथ दे रहे हैं। हसन अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने हसन का साथ दिया। सुबहान अल्लाह, क्या शान थी मेरे हुसैन की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आसमान से हुसैन के साथ खेलने आते हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ैमिली के साथ सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। फ़ौरन अपनी सवारी से उतरे, पीछे आए और फ़ातिमा से पूछा, मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? फ़ातिमा ने बताया, बाबा, दूध मांग रहे हैं और दूध नहीं है, भूख से रो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को पकड़ा, अपनी ज़ुबान मुबारक हसन के मुंह में डाली। हसन ज़ुबान मुबारक को चूसने लगे, चूसते रहे यहाँ तक कि मुस्कुराने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को वापस किया और फरमाया, अब हुसैन मुझे दे दो। हुसैन को पकड़ा, अपनी ज़ुबान मुबारक उनके मुंह में रखी। हुसैन ज़ुबान चूसते रहे यहाँ तक कि मुस्कुराने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को वापस किया और सफ़र जारी रखने का हुक्म दिया। ये वाक़या हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूहानी अज़मत को ज़ाहिर करता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान करबला पहुँचे, वहाँ अहले बैत के खैमे नस्ब किए। खैमों के बाहर हिफाजती इक़दाम के तहत खंदक खोदी और उसमें आग लगा दी ताकि कोई दुश्मन ख़वातीन तक रसाई हासिल न कर सके। ये अरबों का आम दस्तूर था। एक यजीदी ने जब खंदक में आग देखी तो फ़ौरन बदतमीज़ी के लहजे में बोला, हुसैन, आगे तो आग ही है, तुमने अभी से आग जला ली है। आप सलामुल्लाह ने फरमाया, ए आग, इसको पकड़ ले। वो शख्स अगले ही लम्हे अपने घोड़े से गिरा, उसका पाँव घोड़े की रकाब में फंसा। घोड़ा उसका घसीटने लगा, यहाँ तक कि घोड़े ने उसे आग में फेंक दिया और वो उसी आग में जलकर मर गया।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, महबूब खुदा ने हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया। हुसैन ने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ुबान चूसने लगे। फिर रसूलुल्लाह हुसैन को सूंघने लगे तो अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आप हुसैन अलैहिस्सलाम को क्यों सूंघते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। उनके वजूद से जन्नत की खुशबू का आना उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब को पानी से महरूम किया गया, भूखा प्यासा रखा गया और उन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, तो आपने बद्दुआ ना की बल्कि अल्लाह की तरफ रजू किया। मक़तल अल हुसैन में ख़वारिस में लिखते हैं, जब शिमर और उमर बिन साद जैसे ज़ालिमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तो इमाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, तू गवाह रहना, ये कौम हमें प्यासा मार रही है, हमारे बच्चों तक को पानी नहीं दे रही। बहारुल अनवार वॉल्यूम 45 में है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद के लिए फ़रमाया, ए अल्लाह, उमर बिन साद को कभी कामयाबी न देना, उसे कभी वो मुकाम न देना जिसकी वो तमन्ना रखता है, और उसे दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत का सामना हो। उमर बिन साद ज़िल्लत के साथ मरा, लोगों की निगाहों में भी रुसवा हुआ, न दुनिया में मुकाम मिला न आखिरत में निजात। शिमर इब्न ज़ियाद और यजीद लानती और इबरतनाक मौत मरे। इब्न ज़ियाद जंग में कत्ल हुआ, उसका सर मुख्तार सकफ़ी को भेजा गया। मुख्तार ने उसके सर को कूफा की मस्जिद में वहीं रखा जहां उसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को रखा था। रवायत में है, एक सांप इब्न ज़ियाद और उसके साथियों के सरों में से नमदार हुआ। वो सांप इब्न ज़ियाद के नथनों में घुस गया, कुछ देर अंदर रहा, फिर बाहर आया और ये मंजर 2 से 3 बार दोहराया गया। यजीद जो वक़्त का बादशाह था, आंतों की बीमारी में मुब्तला हुआ, ना खा सकता था ना पी सकता था, पानी का एक कतरा भी उसको तड़पा देता था। वो सर पटक पटक कर मर गया, उसके जिस्म से बदबू आने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म करने वालों का इंजाम भी इबरतनाक हुआ। ये भी मौजज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया, जिसने मेरे हुसैन को तड़पाया वो कैसे तड़प तड़प कर मरे। ये मौजज़ा हुसैन का है कि सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। एंटोइन बारा, एक लबनानी ईसाई स्कॉलर, अपनी तसनीफ़ हुसैन इन क्रिश्चियन आइडियालॉजी में लिखते हैं, अगर हुसैन हमारे होते तो हम उनके लिए गिरजा घर बनाते। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम इंसानों के हीरो हैं। पंडित लाल नेहरू ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी में लिखते हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी ने ये सिखाया कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना कैसा होता है, ख्वाह इंजाम कितना ही सख्त क्यों ना हो। सरज्योति नायडू, भारतीय शायरा, एक तकरीर में कहती हैं, हुसैन की कुर्बानी इंसानियत के लिए थी। ये इश्क, सब्र, वफ़ा और सच्चाई की आला तरीन मिसाल है। एडवर्ड ब्राउन, बरतानवी रिसर्चर, किताब अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखते हैं, दुनिया में हुसैन की कुर्बानी जैसी कोई और मिसाल नहीं। क्या ऐसी कोई मिसाल है कि 72 अफराद ने अपने असूलों के लिए इस कदर कुर्बानी दी हो? इमाम हुसैन का वाक़या सिर्फ़ एक मजहबी वाक़या नहीं है बल्कि ये इंसानियत की मेराज है। किताब रोज़ातुश्शुहदा में ये वाक़या बयान हुआ है कि करबला के मैदान में ज़फ़र जिन अपनी फ़ौज के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िर हुआ और इजाज़त तलब की कि हमें जंग में शामिल होने की इजाज़त दे, मगर प्यारे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहकर मना कर दिया, आप जिन हो, आप तो उनको देख सकते हो मगर वो आपको नहीं देख सकते। ये गैर मुनासिब बात है, अनदेखी मखलूक ज़ाहरी मखलूक के साथ जंग करे। फिर ज़फ़र जिन ने इजाज़त मांगी कि हम इंसानी शक्ल में जंग करेंगे, मगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहकर मना कर दिया, मेरे नाना और मेरे बाबा अली और मेरी अम्मा फ़ातिमा मेरे मुंतज़िर हैं, शहादत का वक्त है और दीदार इलाही का दिन है। ये वाक़या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और इनके सर को नेज़े पर चढ़ाया गया और कूफा की गलियों में फहराया गया, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक ने एक शख्स जो सूरत कहफ की तलावत कर रहा था उसके जवाब में फ़रमाया,
असहाब कहफ से ज़्यादा ये ताज्जुब और अफसोस का मुकाम है कि मुझे नवासा रसूल को कत्ल करके मेरे सर को नेज़े पर बुलंद किया गया है। और जब ये काफ़िला कूफा से शाम जा रहा था तो एक जगह चर्च के करीब काफ़िले ने क़याम किया। ईसाई राहब ने देखा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से नूर निकल रहा है और ये नूर सीधा आसमान की तरफ जा रहा है। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, आसमान पर सूरज की रोशनी मांद पड़ गई, आसमान का रंग सुर्ख हो गया और फ़ज़ा में उदासी छा गई। कुछ रवायात में है कि ज़मीन ज़लज़ले से कांपने लगी। अलबदाया व नहाया, तारीख़ तुबरा, मक़तल अल हुसैन, मनाक़ब आले अबी तालब में गैर मामूली अलामात का ज़िक्र है। वाक़या करबला के दिन आसमान का रंग सुर्ख हो गया, पत्थरों से खून बहने लगा, सूरज और चाँद को ग्रहण लग जाना, ज़लज़ले आना, मक्खन, दूध और पानी का खून में तब्दील हो जाना, बैतुल मुक़द्दस के सतूनों का लरस जाना। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल में लिखा है, इस साल बरतानिया में आसमान से खून बरसना शुरू हो गया, बल्कि उनके दूध और मक्खन भी खून में तब्दील हो गए। इमाम तुबरी तारीख़ तुबरी में लिखते हैं, इब्ने अब्बास से मनकूल है, रोज़े कत्ल हुसैन आसमान से शोहदा के खून के कतरे गिरे और आसमान की सुर्खी इस दिन पहली मर्तबा उफ़्क़ पर नमूदार हुई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के इज्साम शहादत के बाद 3 दिन तक बेगोरो कफ़न पड़े रहे। न जिस्म गलने की बू आई, न जिस्म ख़राब हुआ। जब शोहदा को दफन किया गया तो करबला की फ़ज़ा मुश्क और अंबर की खुशबू से मुअत्तर थी और ये खुशबू कई दिनों तक महसूस की गई। 3 दिन के बाद जब बनी असद शोहदा की तदफीन के लिए आए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रूहानी और मुअज़्ज़ाती तौर पर उनके साथ थे। उन्होंने शोहदा की शनाख्त की और बनी असद के लोगों के साथ मिलकर तदफीन का अमल पूरा किया। ये गैर मामूली से मुअज़्ज़ात हैं जो उनकी असमत की गवाही देते हैं। इमाम बाकर रवायत करते हैं, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो उनके जिस्म से खून बहता रहा। आज भी 1500 साल गुजरने के बाद भी करबला की खाक में ख़ास नूर है, तासीर है और बरकत पाई जाती है। आशिक़ाने हुसैन आज भी इस खाक को बतौर तबर्रुक इस्तेमाल करते हैं। हुसैन सिर्फ़ मैदान करबला का नाम नहीं, हुसैन हर मज़लूम की उम्मीद और हक़ परस्ती की आवाज़ है और हर आवाज़ की पहचान है। जिनके खून ने ज़मीन को ज़िंदगी दी, जिनके सजदे ने तारीख़ को झुका दिया और जिनकी शहादत के बाद भी मौज़े रुक ना सके। नेज़े पर कुरान की तलावत, शहादत के बाद खून का बहना, करबला की खाक का चमकना, आशूरा के दिन आसमान का सुर्ख हो जाना, पत्थरों से खून का बहना, ज़मीन का लरसना, दूध और मक्खन का खून में तब्दील हो जाना, सर मुबारक से नूर का निकलना, ये सब कुदरत की ज़ुबान में एक ही पैगाम है। हुसैन वो चिराग है जो अंधेरों को जलाता है। हुसैन वो चिराग है जिसे वक़्त की आंधियाँ बुझा ना सकी। ये थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद ज़ाहरी मौज़ात। मगर सबसे बड़ा मौज़ा ये है कि 15 सदियाँ गुजरने के बावजूद आज भी हुसैन की मोहब्बत सबके दिलों में है। आज भी हुसैन यादों में, दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आज भी शहादत हुसैन पर सब रोते हैं। करोड़ों दरूद-उस-सलाम हो हुसैन पर। हुसैन ज़िंदा है, हुसैन के दम से ही ये कायनात है।